दिल्ली की बारिशों में एक अजीब सी बात होती है, वो हर एहसास को और भी गहरा कर देती है। ऐसे ही एक बरसात की रात थी जब रिया और आरव की पहली मुलाकात हुई थी। रिया एक आत्मनिर्भर और खूबसूरत आर्टिस्ट जो अपनी पेंटिंग्स में जिंदगी के रंग भरती थी। वो अकेली रहती थी, एक छोटे से अपार्टमेंट में अपने ब्रश और कैनवास के साथ। आरव एक कॉरपोरेट वकील जिसने जिंदगी को नियमों और तार्किक सोच के दायरे में बांध रखा था। वो रिया की पड़ोस वाली बिल्डिंग में नया शिफ्ट हुआ था। उस दिन बिजली चली गई थी और तेज बारिश हो रही थी। रिया बालकनी में खड़ी थी जब अचानक उसके सामने की बालकनी में एक हाथ में कॉफी मग लिए हल्के गीले बालों में एक नौजवान खड़ा था, आरव। उनकी निगाहें मिली। कुछ पल को वक्त जैसे थम गया। भाग दो नजदीकियां धीरे धीरे रिया और आरव की बातचीत बढ़ने लगी। पहले बालकनी से हाय हेलो, फिर कॉफी शॉप पर मुलाकातें, और फिर एक दिन रिया ने आरव को अपने घर डिनर पर बुलाया। मोमबत्तियों की रोशनी, बारिश की रिमझिम और वाइन की चुस्कियों के साथ उनकी बातों में जो गर्माहट थी वो कुछ और ही थी। आरव उसकी आंखों में देखता रहा। तुम्हारी आंखों में बहुत कुछ छिपा है, रिया मुस्कुराई, और तुम्हारे सवालों में बहुत कुछ जानना है। धीरे धीरे उसने उसका हाथ पकड़ा, उसके गाल पर एक नर्म चुंबन दिया। उसकी सांसों की गर्मी, उसकी उंगलियों की सरसराहट रिया की पीठ पर गूंज उठी। भाग 3। वो रात बारिश और तेज हो गई। बिजली चली गई। रिया का घर मोमबत्तियों से रोशन था। आरव ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आज की रात बस मेरी हो जाओ। रिया चुप रही, बस उसकी आंखों में झलकते एहसासों ने हाँ कह दी। आरव ने उसके होठों को छुआ और फिर एक गहरा, लंबा चुंबन। रिया की सांसें तेज हो गई। वो उसकी बाहों में सिमट गई। धीरे धीरे उनके जिस्म एक दूसरे में खोते चले गए। उस रात सिर्फ उनके जिस्म नहीं, उनकी रूह भी एक हो गई थी। बारिश की हर बूंद उनकी मोहब्बत की गवाही दे रही थी। भाग 4। सुबह की रोशनी, सुबह की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ी और आरव ने रिया की ओर देखा। बिना कुछ कहे उसकी आंखों ने सब कह दिया। रिया मुस्कुराई, ये रात याद रहेगी ना? आरव ने उसका माथा चूमा, हर सांस में, हर धड़कन में।